हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 8th की जो है इंग्लिश की पूर्वी की बुक है, जिसकी हम यूनिट 1 कर रहे थे, विट एंड ह्यूमर। तो विट एंड ह्यूमर का चैप्टर मैं आपको जो है पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। तो आज जो हम इसकी बुक की एक्सरसाइज करेंगे स्टार्ट। तो बुक की एक्सरसाइज जो है ये दी हुई है, यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन दिए हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो रेक्टिफाई करने हैं हमें फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द टेक्स्ट। हमें क्या करना है कि जो फॉल्स स्टेटमेंट दी गई है, गलत स्टेटमेंट दी गई है, इन्हें हमें सही करके बताना है। पहली स्टेटमेंट, द क्वीन इंसल्टेड द किंग बाय स्पीकिंग अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ हिज पोयम। क्वीन ने जो इंसल्ट की थी, जब वो उनको पोयम सुनाते तो उनकी इंसल्ट की थी, नहीं, वो उसकी इंसल्ट नहीं थी। तो क्या था, हमने इसको रेक्टिफाई करके बताना है। तो यहाँ पर क्या था, क्वीन डिड नॉट इंसल्ट द किंग, शी ओनली यान बिकॉज शी वॉज टायर्ड। वो तो यान कर रही थी बस, केवल, ठीक है, उन्होंने जमाई ली थी क्योंकि वो जो है थक गई थी बहुत ज्यादा, उन्होंने की इंसल्ट नहीं की थी। तो ये स्टेटमेंट सही है, यहाँ पर गलत स्टेटमेंट बताई गई। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि तेनाली रामा इमीडिएटली वेंट टू द किंग। किंग के पास जो है, जैसे उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ तो क्वीन ने जब उनको सारी बातें बताई तो तेनाली रामा क्या तुरंत चले गए किंग के पास? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने एक वेल प्लान किया था, ठीक है। तो तेनाली रामा डिड नॉट इमीडिएटली गो टू द किंग, ही मेड वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी बनाई और टू हेल्प द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, और किंग को जो है उसकी गलतियों का एहसास दिलाया, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड वन दिया है कि द कॉटियर्स एडमायर्ड द किंग पोयम एंड प्रेज्ड हिज लिटरेरी टैलेंट। जो कॉटियर के लोग थे जो किंग की पोयम को उन्हें एडमायर किया था, वो खुश हुए थे उनकी किंग की, वो नहीं, वो लोग नहीं सुन रहे थे उनकी पोयम जो है। तो द courtiers did not admire the king poem, they avoided, वो तो उनकी पोयम को अवॉइड कर रहे थे, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। फोर्थ में कह रहे हैं कि द मिनिस्टर्स इन द कोर्ट वर ईगर टू हियर तेनाली रामाज आइडियाज अबाउट पैडी कल्टीवेशन। पैडी कल्टीवेशन के लिए जो भी तेनाली रामा ने आइडिया बताया था उसके लिए जो है वो लोग उसकी बातों को जो सुन रहे थे, मिनिस्टर नहीं, वो लोग उसकी बातों को नहीं सुन रहे थे, मिनिस्टर्स जितने भी थे। तो वो लोग क्या कर रहे थे, द मिनिस्टर्स वर नॉट ईगर टू हियर तेनाली रामाज आइडिया, दे मूव्ड एंड लाफ्ड एट इट। वो तो बल्कि उस पर हंस रहे थे, सारे उसके आइडियाज पर हंस रहे थे। फिफ्थ में दिया है कि द किंग नेवर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड कंटिन्यू टू स्टे एंग्री विद क्वीन। किंग को जो है कभी भी रियलाइज नहीं हुआ अपनी मिस्टेक, और वो जो है गुस्सा होते रहे क्वीन पर, तो ऐसा नहीं था, उन्हें रियलाइज हुआ था अपनी गलतियों का। तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ पे, ये रहा, द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, अपोलाइज टू द क्वीन, उन्होंने क्वीन से माफी मांगी और रिजॉल्व द क्वारल, और उन वाले झगड़े को खत्म करने के लिए बोला, ठीक है, रिजॉल्व भी किया। अब आगे देखते हैं, आगे इसमें दिया है, ये हमें जो है एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसे हम पढ़ लेते हैं। मतलब पोएम की, मतलब जो स्टोरी थोड़ी सी दी हुई है उसका कुछ पार्ट दिया था, उसे पढ़ लेते हैं। द किंग थॉट आई वाज डिसरेस्पेक्टिंग हिज पोएम स्टॉर्म्स ऑफ, सिंस देन ही हैज नॉट स्पोकन टू मी। मतलब किंग सोचता था कि वो मेरा डिसरिस्पेक्ट कर रही है, क्वीन जो है मेरी पोएम को नहीं सुन रही है। आई हैड नॉट डन इज वुड हैपन, आई वुड हैव चूजन अनदर डे, हेल्प मी प्लीज रामा। वो रामा से कहती है क्वीन की, मेरी हेल्प करो, और ओनली यू कैन, केवल तुम ही जो राजा को समझा सकते हो। रामा नोटेड थॉटफुली, इफ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट। रामा कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, योर हाइनेस, बट दिस नीड्स ए वेल प्लान्ड अप्रोच, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये स्टोरी में दिया हुआ था ये लाइनेस। तो अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसके लिए कि व्हाई डज द क्वीन बिलीव दैट ओनली तेनालीरामा कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड। क्यों जो है सोचती थी क्वीन की केवल तेनालीरामा ही जो है राजा को समझा सकता है। तो ऐसा क्यों था, द क्वीन बिलीव्स दैट ओनली तेनालीरामा कैन हेल्प, बिकॉज उनको ये पता था क्वीन को भी तेनालीरामा उसकी हेल्प कर सकते थे, बिकॉज ही वाइज विटी, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान थे, नॉट फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स क्लियरली, बल्कि वो सारी जो है नॉट आएगा पर, और बल्कि वो सारी प्रॉब्लम्स को जो है चालाकी से जो है सॉल्व करते हैं, इसलिए वो जानती थी। अब दूसरा यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हाट डज द क्वीन स्टेटमेंट, क्वीन की जो स्टेटमेंट थी, इफ हैड नॉन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूजन अनदर डे, सजेस्ट अबाउट हर फीलिंग्स। ठीक है, वो सोच रही थी कि मैं तुम्हें अगले दिन, मतलब मैं तुम्हें और आगे के दिन दे देती हूँ, तो अबाउट हर फीलिंग, तो इसमें उनकी फीलिंग्स क्या थी, तो शी रिग्रेट्स द अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो सारी उसके लिए रिग्रेट्स फील कर रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी राजा और क्वीन के बीच में हो गई थी उसके लिए। ठीक है, थर्ड यहाँ पे दिया है कि हाउ डज तेनाली रामा रेस्पॉन्स रिफ्लेक्ट हिज विजडम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो इसका आंसर, तेनालीरामा जो रेस्पॉन्स करते हैं रिफ्लेक्ट हिज विजडम, अपनी विजडम को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है उनके अंदर, कैसे है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो तेनालीरामा रेस्पॉन्स शोज हिज विजडम बिकॉज ही प्लान्स केयरफुली, क्योंकि प्लान करते हैं केयरफुली, एंड यूजेज ए क्लेवर स्ट्रेटजी इंस्टेड ऑफ एक्टिंग इन हेस्ट। ठीक है, वो जल्दबाजी नहीं करते और आराम से जो है प्लान्स को बनाते हैं।
फोर्थ यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि फिल द ब्लैंक्स, हमें जो है ये ब्लैंक्स जो है फिल करने हैं, चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन को हमने चूज करना है ब्रैकेट से। ठीक है, द ये ब्रैकेट दिया है, इसमें से हमें करेक्ट चूज करना है, तो इसमें आएगा टेक्स ग्रेट प्राइड। ठीक है, द किंग्स रिएक्शन शो दैट ही इज सेंसिटिव एंड टेक्स ग्रेट प्राइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला वर्ड आएगा, चूज कर लिया हमने। अब ये जो है सेकंड एक्सट्रैक्ट दिया है कि दैट इवनिंग द किंग अप्रोच द क्वीन विद ए सॉफ्ट एंड एक्सप्रेशन त्रिमलम्बल ही बिगेन हिज वॉइस जेंटल आई हैड बीन फुलिश आई, मतलब राजा रिग्रेट करते हैं ना कि मैं तो मूर्ख था, आई ओवर रिएक्टेड, मैं तुम पर ओवर रिएक्ट कर गया, आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, मैं तो अंधा हो गया था, आई एम सो सॉरी, वो उनसे माफी मांगते हैं। क्वीन से द क्वीन हु हैड लॉन्ग्ड फॉर दिस मोमेंट स्माइल्ड एंड अप्लाइड, क्वीन को तो इस वक्त का इंतजार ही था और वो स्माइल कर रही थी, रिप्लाई करती है कि इफ़ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वेरल, कि हमें जो है इस झगड़े को अब हटा देना चाहिए, पीछे छोड़ देना चाहिए। आई वुड वेरी मच टू लिसन टू योर पोएम, मैं अब आपकी पोएम सुनना चाहती हूँ। पहला क्वेश्चन दिया कि कंप्लीट द फॉलोइंग विद ए सुटेबल एक्सप्लेनेशन व्हेन द किंग सेड आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, इसका मतलब क्या है? ही मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि मैं अंधा हो गया था ना, तो इसका मतलब क्या है कि ही मीन्स दैट हिज प्राइड स्टॉप्ड हिम फ्रॉम थिंकिंग क्लियरली एंड मेड हिम बिहेव अनफेयरली, कि मैं तो अंधा हो गया था, मैं जो है फेयरली करूंगा जो भी करूंगा। सेकंड में दिया है कि वाई डज द क्वीन से, क्वीन जो ऐसा क्यों कहती है, इफ यू लाइक वी हैव लीव दिस क्वेरल बिहाइंड अस, कि हमें अब इन सब बातों को छोड़कर जो है आगे बढ़ना चाहिए, पीछे छोड़ दें हम इन बातों को। तो इससे क्या मतलब था? द क्वीन सेज, वो कहना चाहती है कि दिस टू शो दैट शी इज रेडी फॉर गिव द किंग, कि उन्होंने किंग को जो माफ कर दिया और मूव ऑन फ्रॉम द क्वेरल, अब वो आगे मूव ऑन करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती है, इस झगड़े को लेकर नहीं बैठना चाहती। अब फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे दिया है कि हमें चूज करेक्ट ऑप्शन इसमें से जो है चूज करना है। तो यहाँ पर द किंग एक्नॉलेज्ड दैट हिज प्राइड क्लाउडेड हिज जजमेंट विच शोज, जो क्या शो करता है? उसकी मैच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस को। ठीक है, फोर्थ दिया है कि स्टेट एनी कैरेक्टरिस्टिक दैट क्वीन रेस्पॉन्स टू द किंग्स अपोलोजाइज शोज अबाउट हर, एक कैरेक्टरिस्टिक बतानी है क्वीन का रेस्पॉन्स जो उन्होंने किया था, तो क्वीन में ऐसे क्या जो अच्छी बात थी? तो द क्वीन रेस्पॉन्सेज शोज दैट शी इज फॉरगिविंग एंड अंडरस्टैंडिंग, कि वो जो माफ करने वाली है और अंडरस्टैंडिंग है, तो ये उनके अंदर क्वालिटी थी। ठीक है, आगे अभी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिए कि व्हाट वाज द विजयनगर एम्पायर कंसीडर टू बी इन इट्स गोल्डन इरा ड्यूरिंग कृष्णा देवा रैया रीजन के अकॉर्डिंग, क्यों विजयनगर एम्पायर जो है कंसीडर था, उसको गोल्डन इरा क्यों कहा जाता था? तो इसका आंसर है कि द विजयनगर एम्पायर वॉज कंसिडर्ड था गोल्डन इरा बिकॉज आर्ट लिटरेचर तब था, आर्किटेक्चर था, फ्लरिश था ग्रेटली ड्यूरिंग कृष्णदेवराया रीजन के टाइम पर, जो है उसमें आर्ट था, लिटरेचर था। ठीक है, ये सब था। हाउ डिड तेनाली रामाकृष्णन गेन ए स्पेशल प्लेस, उनको एक स्पेशल प्लेस क्यों दिया गया था? किंग के कोर्ट में, राजा के महल में एक जो है स्पेशल प्लेस क्यों दिया गया था? तो द रामाकृष्णन गेन्ड स्पेशल प्लेस इन द कोर्ट बिकॉज ही इज क्विक, क्योंकि वो विट मतलब बुद्धिमान थे, ह्यूमर थे, एंड एबिलिटी टू सॉल्व, और उनके अंदर एबिलिटी थी डिफिकल्टी को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, क्लेवर आइडियाज थे उनके पास। ठीक है, होते थे, इसलिए उनको एक अलग से स्थान दिया गया था। हाउ डिड क्वारल बिटवीन, जब किंग और क्वीन के बीच में कैसे क्वारल हुई, अफेक्ट द पैलेस, उससे जो है पैलेस पर क्या इफेक्ट पड़ा, उनके उनके लड़ाई झगड़े की वजह से दोनों के, तो पैलेस पर क्या इफेक्ट पड़ा? द क्वारल मेड द पैलेस डल एंड साइलेंट, सारे महल में मतलब शांति सी हो गई। द चीयरफुल एटमॉस्फेयर रिप्लेस बाय सैडनेस एंड टेंशन, जितनी भी खुशी का माहौल होता था वो सब किस में बदल गया? सैडनेस में बदल गया और टेंशन में बदल गया, जब उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। ठीक है, क्वीन और राजा के बीच में। वट स्ट्रेटेजी एंड तेनाली रामा यूज टू मेक द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, किस स्ट्रेटेजी से तेनाली रामा ने जो है किंग को रियलाइज करवा दिया उनकी गलती? तो कैसे हुआ ये? तो तेनाली रामा यूज्ड ए क्लेवर स्ट्रेटेजी, उन्होंने अपनाई इन्वॉल्व इन पैडी सीड्स, जिसमें पैडी सीड को इन्वॉल्व किया। द आइडिया ऑफ यार्निंग टू इनडायरेक्टली टेक द किंग रियलाइज दैट यार्निंग इज नेचुरल, की यार्निंग नेचुरल होती है, नॉट डिसरेस्पेक्टफुल, उससे किसी का डिसरेस्पेक्ट नहीं होता। तो ये उसने पैडी सीड्स का यूज करके उनको बताया। ठीक है, अगला नेक्स्ट ये, व्हाट वाज द रिएक्शन द कॉर्टियर्स व्हेन तेनालीरामा इंट्रोड्यूस हिज स्पेशल पैडी सीड, जब स्पेशल पैडी सीड के बारे में तेनालीरामा बता रहे थे तो कॉर्टियर्स लोगों का क्या रिएक्शन था? वो लोग उस पर हंस रहे थे, है ना, यही रिएक्शन कर रहे थे वो लोग, हमने कहानी में पढ़ा था। तो यहाँ पर द कॉर्टियर्स रिएक्टेड द सार्कस्म एंड लाफ्टर मेकिंग फन ऑफ तेनालीरामा's आइडियाज एंड नॉट टेकिंग इट सीरियसली एट फर्स्ट, उसको जो पहले जो उन लोगों ने सीरियस नहीं लिया उसकी बातों को। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि हाउ डज द स्टोरी कंक्लूड, व्हाट लेसन कैन बी लर्नड, इसमें स्टोरी में क्या क्या बताया गया था और हमें जो है स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है?
तो स्टोरी से हमें एंड्स विद द किंग रियलाइजिंग हिज मिस्टेक। इसमें क्या हुआ, किंग्स को अपनी मिस्टेक का रियलाइज हुआ, अपोलाइजेस टू द किंग, क्वीन के सामने उन्हें माफी मांगी, एंड रिस्टोरिंग हैप्पीनेस इन द पैलेस, जिससे पैलेस में जो हैप्पीनेस फैल गई, खुशी फैल गई। इट टीचर्स नॉट टू लेट प्राइड, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि नॉट टू लेट प्राइड कंट्रोल अस, हमें अपने पर कंट्रोल रखना चाहिए और दूसरों को जो है समझना भी चाहिए हमें। तो इस स्टोरी से हमें सीखने को मिला। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।